हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आज हम लोगों से जैसे 2000 साल पहले अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु को प्यार करना और उनके आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताना वही क्रिस्तीय जीवन है। आइए आज के इस बलिदान के आरंभ में हम अपने अंतःकरण को जांच करें, क्या हम प्रभु को सचमुच प्यार करते हैं कि नहीं, और क्या हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं कि नहीं। जो भी पाप और त्रुटियां अपने जीवन में है, जिनके लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगे, अपने में से बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मनीष से सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। क्षमा
स्वर्गीय श्रीमती और श्री आर सिल्वेस्टर के लिए मोरीन और जैन की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सरला और राकेश चार्ली की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए क्रिस्टीना जेरोम की ओर से और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए निशा क्लेवन की ओर से और परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए लिली जोसेफ की ओर से ये मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए अर्जी किया है। आइए हम इन सब मतलबों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु के अनुग्रह आशीष सबों पर बने रहे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 5 से 8 और 14 से 17। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्टात्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्ताग्रोही तथा लंगड़े भी चंगा किया जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहाँ गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेत्रुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उनके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुतिगान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाद के समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाद के समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाए। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाद के समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाद के समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। संत पेट्रुस का पहला पत्र। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरे पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में भी। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरे पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा।
प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के तीनों पाठ हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि अपने जीवन के दैनिक जीवन के लिए भी, क्रिस्तीय जीवन के लिए भी बहुत महत्व रखता है। संत पेत्रुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, अपने हृदय में प्रभु यीशु पर श्रद्धा रखिए। और उसके बाद पेत्रुस कह रहा है, जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। कौन से उत्तर? अक्सर हमारे भी जीवन में लोग, खास करके अन्य धर्म के लोग, हम लोगों से पूछते हैं, आपका विश्वास क्या है? आपका क्रिस्तीय जीवन क्या है? या आपका क्रिस्तीय जीवन का मतलब क्या है? और पेत्रुस कह रहा है, ऐसे सवाल आने पर विनम्रता के साथ, आदर के साथ उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। और आज हमसे पूछा जाए तो क्रिस्तीय जीवन क्या है, या आपका विश्वास, आपकी आशाएं अन्य लोगों से किस प्रकार से फर्क है, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम दूसरे के समान ये कह सकते हैं या कह लेंगे कि सब धर्म एक है, सब भगवान एक है? ऐसे जो साधारण तौर पर जो बातें होती है वही बोलेंगे, या मेरे विश्वास में कुछ खासियत है, उसके बारे में हम जवाब देंगे कि नहीं? और उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु स्वयं हमें सिखाता है और कहता है कि तुम्हारा विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए, और तुम्हारे विश्वास की खासियत क्या है। और आज के पहले ही वाक्य में यीशु कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यानी कि हम यीशु खास करके दो बातों पर बल दे रहे हैं, और उसके बाद तीसरी एक और खासियत है, यानी कि एक विश्वासी के जीवन में एक क्रिस्ती को पहचान करने वाली तीन मुख्य बातें हैं। और पहले ही वाक्य में यीशु कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पहली बात, एक क्रिस्तीय यीशु को प्यार करने वाले, यीशु को अपने जीवन में धारण करने वाला होना चाहिए। और दूसरी खासियत या दूसरी खूबी एक क्रिस्तीय में यह होना चाहिए कि वे यीशु की आज्ञाओं का पालन करने वाला होना अनिवार्य है। और तीसरी बात के बारे में भी यीशु कहता है, मैं अपने पिता से निवेदन करूंगा और वे तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। यानी कि पवित्र आत्मा को ग्रहण किए व्यक्ति होना चाहिए एक क्रिस्ती, यीशु को प्यार करने वाले, यीशु की आज्ञाओं का पालन करने वाले और पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति, वही है क्रिस्तीय। और हम जानते हैं क्रिस्तीय या मसीही जो वही है जो पवित्र आत्मा से अभ्यंचित है। और एक क्रिस्तीय और जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते,
इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, वह यीशु अगले वाक्य में हमसे कहते हैं। यीशु कहता है वह सत्य का आत्मा है। ये सहाय पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, यह सत्य का आत्मा है जिसे यह संसार जो यीशु में विश्वास नहीं करता वे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। जबकि तुम उसे पहचानते हो, वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में निवास करता है। पवित्र आत्मा को पहचानने वाले, पवित्र आत्मा से अभिंजित होने वाले व्यक्ति, अभिषिक्त होने वाला व्यक्ति, वे ही सचमुच क्रिस्तीय बन सकता है। और एक ही बात आज के पहले पाठ में हम देखते हैं, संत फिलिप जो कि 7 सेवकों को जिन्हें नियुक्त किया था उनमें से एक था, और उनमें से पहला 7 सेवकों में से पहला जिनका शहादत हो चुका था, यानी कि संत स्तिफानुस का शहादत हो चुका था। और उसके बाद कलीसिया बिखर गई। यरूशलेम की वह छोटी कलीसिया यहाँ तहाँ बिखर गए डर के मारे, लेकिन जहां भी वे गए सुसमाचार का प्रचार करते रहे। और फिलिप समारिया में पहुंच जाता है और वहीं पर वे यीशु के बारे में बताए, और बहुत सारे लोग यीशु क्रिस्त में विश्वास किए। और यरूशलेम की कलीसिया को इसकी खबर मिलती है, और वहीं के शिष्य लोगों ने, प्रेरित लोगों ने पेतरुस और यूहन्ना को समारिया भेजते हैं। और वे लोग समारिया में पहुंचने के बाद इन नव दीक्षित विश्वासियों पर अपने हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, और पवित्र आत्मा उन पर उतर जाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, इस समय पर संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 9 में उल्लेख किए गए एक घटना को मैं आपके सम्मुख याद दिलाना चाहता हूं। वह है जब यीशु गलीलिया से समारिया होकर यहूदिया में बसे यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, तो इन्हीं समारिया के लोगों ने यीशु को रहने के लिए जगह नहीं दिया और उन पर पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए। तो याकूब और यूहन्ना यीशु से पूछता है, प्रभु हमें अनुमति दीजिए, हम ऊपर से आकाश से आग गिराकर इसी शहर को नष्ट कर दे। और यीशु केवल उन्हें गुस्सा करता है और चले जाते हैं। लेकिन अभी वही समारिया के लोग यीशु में विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा से अभिंचित हो जाते हैं और आकाश से विनाश के आग को नहीं बल्कि जीवन के आग पवित्र आत्मा को पेतरुस और यूहन्ना बुलाता है और शिष्य वहां के नवदीक्षित लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवंत वचन है। वो विभाजन का वचन नहीं बल्कि लोगों को जोड़ता है, पवित्र आत्मा से परिपूरित करता है, हर प्रकार के विभाजन अलगाव को दूर करके लोगों को एक कर देता है। इसलिए आइए क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु हम सचमुच पवित्र आत्मा से अभिंचित होकर
यीशु को प्यार करें और यीशु की आज्ञा का पालन कर सके। हर प्रकार के विभाजन या अलगाव को हमारे बीच में हम दूर करें। पवित्र आत्मा की कृपा में हम बने रहें। और इन दिनों में हम विशेष करके प्रार्थना करें पवित्र आत्मा हम लोगों पर उतरने के लिए, पेंतकोस्त के दिन के लिए जिस प्रकार से प्रभु के प्रेरित लोग एकत्रित होकर आत्मा के लिए वे प्रार्थना की, उसी प्रकार से हम भी यीशु के संग रहकर माता मरियम के साथ रहकर एक साथ पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, पवित्र आत्मा के अभ्यंजन के लिए हम प्रार्थना करें। पृथ्वी के सृजनहार विश्वास करता हूं और उसके इकलौते पुत्र हमारे यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारी मरियम से जन्म लिया और उसके समय बनाया, उस पर लिबुस मुद्रा तीसरे दिन मटकों में से उठा, स्वर्ग परमेश्वर के नाम में बैठा हूँ, वहाँ से जिनको और करूँगा न्याय करावेगा। मैं पवित्र आत्मा धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर के समक्ष अपने विभिन्न प्रार्थनाओं को लाएं, प्रभु से निवेदन करें और कहें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जेराल्ड के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा में रहकर पवित्र आत्मा से निरंतर अभ्यंजित होकर वे कलीसिया की अगुवाई कर सकें, हम निवेदन करें। पवित्र आत्मा के अभ्यंजन के लिए हम प्रभु से निवेदन करें, ताकि हम प्रभु को प्यार करें और प्रभु के आज्ञा का पालन कर सकें, हम निवेदन करें। जिन जिन लोगों ने आज इसमें बलिदान के लिए अर्जी किया है प्रार्थना करने के लिए, हम उन सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और प्रभु की इच्छा के अनुकूल हमारी प्रार्थनाओं की पूर्ति के लिए हम निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर सबों को आशीर्वाद दें, अपने चंगाई के हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं। और आज हम विशेष रूप से श्रीमती शालिनी कसियानो के लिए प्रार्थना करें, जो बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ईश्वर अपने चंगाई के हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें, हम निवेदन करें। हम अपने अन्य निवेदनों को भी प्रभु समक्ष रखें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सारी प्रार्थनाओं को आज हम तेरे चरणों पर रखते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार से रोटी एवं दाखरस को तो अपने शरीर एवं लोहू में बदल देते हैं, उसी प्रकार से तेरे पवित्र आत्मा के अभ्यंजन से हम में से हर एक जन तेरे अनुरूप बन जाएं, तुझे प्यार कर सकें और तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों का ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन जाएं। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, ये परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपने शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। वे स्वयं पुरोहित बलि और वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूलाने ही समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंधव्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे व सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जरा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीली जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें आज सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विशुद्ध सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हल लेता है। धन्य है जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। Amen.
सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने, आप हृदय में साहस का संचार करें। ये विनय कृपा पूर्व स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर ने आप लोगों का त्राण किया और आप लोगों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। वह आप लोगों को अपने आनंद का वरदान भेजे। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वे आप लोगों को अनंत जीवन के सहभागी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे। आप लोग इसी विश्वास के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। हम विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। सबको तू दे